नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। पीओके में सर्जिकल अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सांसें उखड़ गईं। आतंकियों को उनके कैंप में रौंदा तो उसके होश फाख्ता हो गए। लेकिन वो कहे भी तो क्या कहे और करे भी तो क्या करे। बस काराना हरकत के अलावा पाकिस्तान कुछ और कर भी नहीं सकता। लेकिन हिंदुस्तान तैयार है उसकी हर हरकत का जवाब देने के लिए। इसलिए भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक हाई अलर्ट जारी है। पंजाब में करीब 1000 गांव से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पाक बौखलाकर कुछ न करे, इसके लिए तैयारी पूरी है और सबसे पहले बॉर्डर से सटे लोगों को दूसरी जगह जाने को कहा गया। ये पंजाब बॉर्डर का सबसे आखिरी गांव दाऊ है। यहाँ आधी रात में लोग गांव छोड़कर जाने लगे। भारत और पाकिस्तान के तनाव की आज की रात को काली रात के तौर पर माना जा सकता है। पहली काली रात है जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम भारत पाक सीमा के एक सटे हुए गांव में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताले लगा दिए गए हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर 10 किलोमीटर के एरिया को खाली करवा लिया गया है। कुछ के घर पर ताले, चारों तरफ सन्नाटा, सूनी गलियां और घुप अंधेरे में बीएसएफ के जवानों की गश्त। दाऊ गांव जो पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। ये जो छोटी छोटी लाइट्स नजर आ रही हैं, दरअसल वो सरहद है। यहाँ से लाहौर सिर्फ 20 किलोमीटर है। इस समय हम अमृतसर के सबसे लास्ट गांव दाऊके में है, जो कि बिल्कुल ही जो सीमा है, सीमा के बिल्कुल पास है। आप देख सकते हैं कि सामने फेंसिंग है, लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन लाइटों के नीचे जो आपको गहरी काली रात दिखाई दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि दूसरी ओर भी इसी तरह का गांव दाऊके के साथ का ही एक और गांव पाकिस्तान में है, जहां से लाहौर सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दाऊ गांव भी अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। बस चंद लोग ही बचे हैं। किसानों की धान की फसल पकने को है। बावजूद इसके देश के लिए, सेना के लिए लोगों ने गांव खाली कर दिया है। बिल्कुल ही हम सीमा के पास में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी जो फसल थी, फसल बिल्कुल ही मेहनत के बल पर, मेहनत के बूते पर और अपना सारा कुछ लगाकर पाली हुई थी। और यही कारण था कि आज जो धान की फसल है, धान की फसल को मंडियों में लेकर जाना था, लेकिन मंडियों की जगह किसान और गांव के लोग, आप दाऊ के गांव है बिल्कुल ही सीमा के पास में है, लेकिन लोग अपनी फसल को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के जहां जा रहे हैं। गांव के हर घर की यही तस्वीर है। दरवाजे बंद हैं, उस पर ताले लटके हैं। यहाँ चंद लोग ही हैं जो गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। ये लोग सेना के साथ खड़े हैं। गांव वालों का कहना है, हम पाकिस्तान से डर नहीं रहे, उसके हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देंगे। अपने जवानों ने उन्होंने जवाब दिता, बहुत उन्होंने सलूट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ਨੂੰ भी बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਰੁਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। सब भी आपकी मदद कर रही है। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁ। डर नहीं लगता कि पाकिस्तान की ओर से टेररिस्ट या फौज या रेंजर आ जाए? कोई बात नहीं की सारी। सेना हाई अलर्ट है, लोग तैयार हैं। अगर जरा भी नापाक साजिश हुई तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जज्बा है कि वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तभी तो अपने घर, खेत, खलिहान वतन के रखवालों के हवाले करके जा रहे हैं। विशाल अंग्रेश, अमृतसर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, न्यूज 24। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए राहत कैंप लगाए गए हैं, जिससे दूसरी जगहों पर जाने में मुसीबत ना हो। सेना खाली किए गए इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। आधी रात में लोगों का जाना बंद नहीं हुआ है। पंजाब में 553 किलोमीटर लंबा भारत पाक बॉर्डर। पंजाब पाक बॉर्डर पर करीब 1000 गांव, 10 किलोमीटर के दायरे में हाई अलर्ट। पंजाब के 6 जिले सरहद से लगे हुए हैं, जिसमें अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, पठानकोट और तरन तारण शामिल हैं।
6 जिलों के सरहद से सटे गांव में लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वजह साफ है, कहीं पाकिस्तान ऐसा कुछ न कर दे जिससे जान माल का नुकसान हो। इसलिए हिफाजत के लिए एहतियातन घर खाली कराए जा रहे हैं। अमृतसर का एक बुल्ला कोट गांव है। एकदम फेंस से सटे गांव वालों के खेत हैं। एक हाथ की दूरी पर पाकिस्तान और सामने दिखाई देती पाक फौज की चौकी। ये दिन रात यहाँ खेती कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब इन पकी फसल को कच्चे अरमानों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सामान बांध रहे हैं। मन में दुख है, लेकिन देश की हिफाजत और जवानों का दम इन्हें हौसला देता है। फिरोजपुर में महिलाओं ने सामान से भरे बैग पीठ पर लाद रखे हैं। अपने बच्चों के साथ घरौंदा को छोड़कर जाने से दिल तो भारी है, लेकिन पता है देश के लिए इस वक्त यही सबसे जरूरी है। फाजिलका में ट्रैक्टर में खाट लदी है। बच्चे उन पर बैठे हैं। संदूक में कुछ पुराना सामान तो कुछ यादें साथ लेकर जा रहे हैं। साथ में छोटे बच्चे जानवरों को भी लेकर जा रहे हैं। ट्रैक्टर के पीछे पीछे एक बग्घी चल रही है जिस पर कुछ वक्त का राशन है। ये सभी रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, जिससे जब सरहद पर कुछ शांति हो तो फिर से वापस आ जाएं। गुरदासपुर में भी सरहद के पास वाले गांव में मिलिट्री लोगों से घर छोड़कर जाने के लिए कह रही है। प्रशासन पूरी तरह से गांव वालों की मदद कर रहा है। पीपे का पुल तैयार किया जा रहा है, जिससे कुछ वाहन सीधे नदी पार कर पाएं। इस बीच लोग नाव में ही मोटरसाइकिल पर सामान बांध कर ले जा रहे हैं। पठानकोट में सरहद के पास के गांव में भी हलचल तेज है। पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ है। सभी अपने वाहन के टंके फुल करा रहे हैं, क्योंकि काफी दूर तक जाना है। कुछ दूरी पर गुरुद्वारे में रहने का इंतजाम भी है, जहां लोग रुके हुए हैं। एक साथ एक बड़े तवे पर रोटियां सेकी जा रही हैं। भरपेट खाना खाकर लोगों को लंबे सफर पर जाना है। सेना के जवानों के लिए गुरुद्वारे में अरदास की गई और अपनों के लिए भी लोगों के रहने का इंतजाम भी। जो लोग घर छोड़कर नहीं जाना चाहते वो गुरुद्वारे में रुके। इस बीच काफी लोग चूल्हा, राशन सब लेकर महफूज जगह की तरफ जाने लगे। पंजाब में सरहद के पास शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। खामोशी में घर, खेत, खलिहान घिर चुके हैं। अब सेना के हवाले सरहद और उससे सटे गांव हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार भी इस ओर देखा तो इसका इलाज बड़े इत्मीनान से करने के लिए हमारे जाबाज मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।